नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं जनरल साइंस से रिलेटेड, उनके बारे में पढ़ेंगे आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं? ए में है प्लाज्मा लेमा, बी में है कोशिका का जैविक आवरण, सी में है खनिजी भवन और डी में है ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा डी, ए व बी दोनों। यानी कि कोशिका झिल्ली होती है उसे प्लाज्मा लीमा भी कहा जाता है और कोशिका का जैविक आवरण भी कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाए, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लाज्मा लीमा को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में दिया हुआ हो कोशिका झिल्ली, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकाई कला प्रारूप किस वैज्ञानिक ने दिया? ए में है हकल, बी में है पोर्टर, सी में है रॉबर्टसन और डी में है बेंजामिन। तो इसका सही आंसर होगा सी, रॉबर्टसन। यानी कि जो रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इकाई कला प्रारूप दिया था। इकाई कला प्रारूप जो मॉडल है उसको प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, लिपिड लेयर मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया? यानी कि जो लिपिड लेयर मॉडल होता है, इसके अंदर बीच में लिपिड होता है और दोनों साइड में प्रोटीन होता है। ये सैंडविच की तरह होता है। ए में है ओवरटोन, बी में है डेनियली, सी में है निकोलसन और डी में है डी ड्वे। तो इसका सही आंसर होगा ए, ओवरटोन। यानी कि ओवरटोन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने लिपिड लेयर मॉडल दिया था। अगला क्वेश्चन है, पारगम्य झिल्ली है। यानी कि पारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जिसमें कोई द्रव्य अंदर भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है, वो झिल्ली पारगम्य होती है। ए में है कोरक सेल वॉल, बी में है सामान्य कोशिका झिल्ली और सी में है ए व बी दोनों और डी में है कोशिका भित्ति। तो इसका सही आंसर होगा डी, कोशिका भित्ति। यानी कि कोशिका भित्ति ऐसी होती है, इसमें छोटे छोटे, इस कोशिका भित्ति के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा कोशिका द्रव्य अंदर भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, झिल्ली कितने प्रकार की होती है? यानी कि जो कोशिका झिल्ली होती है ये कितने प्रकार की होती है? ए में है 4, बी में है 3, सी में है 5, डी में है 7। तो इसका सही आंसर होगा बी, 3। यानी कि ये झिल्ली होती है, ये 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है अर्धपारगम्य, पारगम्य और अपारगम्य। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य को सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक थे। यानी कि जो जीव द्रव्य होता है उनको सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा देखा गया था? ए में है पुरकिंजे, बी में है कोर्टी, सी में है हकल और डी में है रॉबर्टसन। तो इसका सही आंसर होगा बी, कोर्टी। यानी कि जो जीव द्रव्य है उनको सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक कोर्टी थे, लेकिन जीव द्रव्य नाम पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य का गुण है। यानी कि जीव जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो जीव द्रव्य से रिलेटेड गुण है या नहीं है? ए में है अनुक्रिया दर्शाता है, बी में है कोलोइडल प्रकार का होता है, सी में है शांता पाई जाती है और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि जो जीव द्रव्य होता है उसमें अनुक्रिया भी दर्शाता है। यानी कि जो जीव द्रव्य है वो अनुक्रिया भी दर्शाता है और कोलोइडल भी होता है और इसमें शांता का गुण भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष शैवाल किसे कहते हैं? यानी कि कौन सा ऐसा शैवाल है जिसको अंतरिक्ष शैवाल के नाम से भी जाना जाता है?
ए में है क्लोरेला, बी में है नील हरित शैवाल, सी में है स्पाइरुलिना और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए क्लोरेला, यानी कि जो क्लोरेला है उसका सेकंड नाम होता है अंतरिक्ष शैवाल, यानी कि इसको अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हरित लवक की खोज किस वैज्ञानिक ने की, यानी कि जो हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। ए में है सिम्पर, बी में है हकल, सी में है कॉर्टी और डी में है निकोलसन। तो इसका सही आंसर होगा ए सिम्पर, यानी कि जो सिम्पर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने हरित लवक की खोज की थी। और ये हरित लवक डबल मेम्ब्रेन कोशिकांग होता है, यानी कि दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का नियंत्रक किसे कहते हैं, यानी कि जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसको नियंत्रण में किसके द्वारा रखा जाता है, उस पर नियंत्रक कौन होता है, उसके बारे में पूछा है। ए में है केंद्रिका, बी में है केंद्रक, सी में है न्यूक्लिक अम्ल और डी में है डीएनए। तो इसका सही आंसर होगा बी केंद्रक, यानी कि कोशिका का जो नियंत्रक होता है वो कोशिका का नियंत्रक होता है वो केंद्रक होता है, यानी कि जो भी कार्य प्रक्रियाएं होती है कोशिका के अंदर वो केंद्रक के नियंत्रण में होती है। अगला क्वेश्चन है किस कोशिका में क्रोमेटिन तंतु केवल डीएनए के बने होते हैं, यानी कि जो गुणसूत्रीय तंतु होते हैं वो केवल डीएनए के ही बने होते हैं, ऐसी कौन सी कोशिका है। ए में है यूकेरियोटिक कोशिका, बी में है प्रोकैरियोटिक कोशिका, सी में है एक कोशिकीय, डी में है बहुकोशिकीय। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो गुणसूत्र क्रोमेटिन तंतु यानी गुणसूत्रीय तंतु होते हैं वो केवल डीएनए के बने होते हैं, लेकिन जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें ये गुणसूत्रीय तंतु डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है हेटेरोक्रोमेटिन है, यानी कि जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो क्या है। ए में है अधिक कुंडलन, बी में है गहरा अभिरंजन और सी में है डीएनए की मात्रा अधिक और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है रंध्रों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, यानी कि जो रंध्र होते हैं पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र समान जो संरचनाएं होती हैं उन्हें रंध्र कहा जाता है। तो रंध्रों की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। ए में है कॉर्टी, बी में है फोंटान, सी में है मेलपिगी और डी में है रुडोल्फ विर्चो। तो इसका सही आंसर होगा सी मेलपिगी, यानी कि मेलपिगी नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने रंध्रों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया। ए में है हकल, बी में है मिसर और सी में है वाल्डेर और डी में है फ्लेमिंग। तो इसका सही आंसर होगा बी मिसर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पादप रोग विज्ञान के जनक है, यानी कि जो पादप रोग विज्ञान है उनके जनक कौन है। ए में है बटलर, बी में है जेनर, सी में है मूलर और डी में है स्टीफन हेल्स। तो इसका सही आंसर होगा ए बटलर नामक वैज्ञानिक। बटलर नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने पादप रोग विज्ञान के जनक कहा जाता है। थैंक यू। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें कि वीडियो कैसा लगा।